प्रिय विद्यार्थियों, मैं पुनीत सोलंकी आज आपको उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में बताऊंगा। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं सीधे टॉपिक पर। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है, उद्योगों की अवस्थिति अनेक कारकों से प्रभावित होती है। इसमें कच्चे माल की उपलब्धि, ऊर्जा, बाजार, पूंजी, परिवहन, श्रमिक आदि प्रमुख हैं। तो ये जो कारक हैं, ये मेन कारक हैं किसी भी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट है, कच्चे माल की उपलब्धि। कच्चा माल किसे कहते हैं? जैसे किसी भी कारखाने को अगर बनाया जाता है तो वो किसी न किसी कच्चे माल पर ही आधारित होता है। जैसे चीनी उद्योग गन्ने पर आधारित है तो गन्ना यहाँ पे कच्चा माल होगा। लोहा इस्पात उद्योग लोहे पर आधारित है तो लोहा अयस्क यहाँ पे कच्चा माल होगा। अगर सूती वस्त्र उद्योग हैं तो कपास यहाँ पे कच्चा माल होगा। तो कच्चे माल की उपलब्धि किसी भी कारखाने की अवस्थिति को प्रभावित करने में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ऊर्जा का है। ऊर्जा में हम बिजली को ले सकते हैं, परमाणु ऊर्जा को ले सकते हैं, पेट्रोलियम को ले सकते हैं, सौर ऊर्जा को ले सकते हैं। तो किसी न किसी रूप में हमारे पास ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि ऊर्जा से ही कारखाना चलता है। बाजार, जब कारखाने में किसी भी प्रोडक्ट को हम तैयार करते हैं तो उसकी खपत के लिए समीपवर्ती बाज़ार का होना आवश्यक है। अगर बाज़ार नहीं होगा तो आपका जो प्रोडक्ट है बेकार जाएगा। आप किसी भी उद्योग को स्थापित करते हैं ताकि बाज़ार में उसे बेच सकें और उसमें से लाभ कमा सकें। तो बाज़ार होना बहुत ज़रूरी है किसी भी उद्योग को स्थापित करने में। तो बाज़ार भी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करता है। पूंजी, तो ये भी एक मुख्य कारक है, क्योंकि पूंजी के बिना किसी भी उद्योग को हम किसी भी रूप में स्थापित नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं कर सकते। क्योंकि कारखानों में कच्चा माल खरीदने के लिए, कारखाने को स्थापित करने के लिए, साथ ही साथ श्रमिकों को सैलरी देने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। तो पूंजी भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। और साथ ही साथ परिवहन जो किसी भी माल को लाने ले जाने, बाज़ारों तक पहुंचाने, उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए आवश्यक होता है। तो किसी न किसी रूप में, जैसे सड़क मार्ग द्वारा परिवहन, रेल मार्ग द्वारा परिवहन, या हवाई मार्ग द्वारा परिवहन, या जल मार्ग द्वारा परिवहन होना आवश्यक चाहिए। तो परिवहन भी एक मुख्य कारक है किसी भी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने का। और अगला है श्रमिक। वैसे तो आज के युग में मशीनरीकरण इतना बढ़ गया है कि स्वचालित मशीन इतनी आ गई हैं कि श्रमिकों की आवश्यकता नहीं रही है। लेकिन भारत जैसे विकसित देश में, जहाँ पर इतने सारे लोग निवास करते हैं, तो श्रमिकों की संख्या भी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में है। तो श्रमिक जो किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनके हाथ में ही रहता है कि कारखाना कितना विकसित हो। तो श्रमिकों के द्वारा ही कच्चे माल से प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। विभिन्न प्रकार के काम वो कारखानों में करते हैं। तो श्रमिकों का पर्याप्त मात्रा में होना किसी भी कारखाने के लिए अति आवश्यक है। और श्रमिक सस्ते होने चाहिए, कुशल होने चाहिए और परिश्रमी होने चाहिए। अगर श्रमिक सस्ते, कुशल और परिश्रमी होंगे तो कारखाने को उतना ही लाभ होगा। तो ये भी एक मुख्य बिंदु है किसी भी उद्योग की लोकेशन को प्रभावित करने में। तो ये सभी जो कारक हैं किसी भी उद्योग को इस तरह से प्रभावित करती हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया है। अब इन कारकों का जो सापेक्षिक महत्व है, स्थान, आवश्यकता, कच्चे माल और उद्योगों के प्रकार के अनुसार बदलता है। तो जैसा उद्योग होगा वैसे ही उसे कच्चे माल की आवश्यकता होगी, वैसे ही उसे स्थान की आवश्यकता होगी। तो ये सब एक परिस्थिति के अनुसार बदलता है। जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश एक कृषि क्षेत्र है, तो यहाँ पे गन्ना की फसल होती है, धान की फसल होती है। और गुजरात, महाराष्ट्र में जैसे कपास की खेती होती है, तो गुजरात, महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग लगाया जाएगा, उत्तर प्रदेश में गन्ना उद्योग लगाया जाएगा। झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में लोहा इस्पात उद्योग अधिक है, क्योंकि वहाँ पे लोहे अयस्क पर्याप्त मात्रा में हैं। तो ये जो कारक हैं ये समय और स्थान के साथ साथ बदलते हैं। तो ये चीज़ भी मैंने बताई हुई है। तो ये हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।